अगर आप भी चलाते हैं इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं और उसमें रन करना चाहते हैं ओ लेवल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, यानी कि ओ लेवल ट्रिपल सी नाइलेट के प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उनके लिए है जो इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं और उसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं। और उनके लिए तो मच बेटर होगा ये वीडियो जो ओ लेवल एक्रेडिटेशन चाहते हैं, ओ लेवल से एफिलिएशन चाहते हैं, नाइलेट से एफिलिएशन चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और मैं बताने वाला हूं आपको हाउ टू ओपन एंड टेक फ्रेंचाइजी ऑफ ओ लेवल, यानी ओ लेवल की फ्रेंचाइजी आप कैसे लेंगे, इंस्टीट्यूट कैसे खोलेंगे, क्या क्या उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सारे के सारे। देखिए ओ लेवल, पहले तो मैं इंस्टीट्यूट बता दूं इंस्टीट्यूट खोलने का क्या तरीका है। इंस्टीट्यूट खोलना है अगर आपको, तो आप सबसे पहले अपना एक प्लेस देख लीजिए 1500 स्क्वायर फीट का। प्लेस देखने के बाद से आप उसमें एक क्लासरूम, एक लैब, एक लाइब्रेरी, है ना, और कैफेटेरिया छोटा बहुत, और उसके बाद से आप ऑफिस, ये सारी चीज़ें आप बना लें। इतनी चीज़ें आप बना सकते हैं इंस्टीट्यूट में। उसके बाद से रही बात रजिस्ट्रेशन की, लैब लेंगे तो उसमें 15 कंप्यूटर मिनिमम रखेंगे। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जीएसटी ले सकते हैं। जीएसटी मच बेटर होगा, बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा। या फिर अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो एनजीओ ले लीजिए, जिसमें 5-7 लोग को जो है आप लेके साथ में एनजीओ खोल सकते हैं। तो ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। इंस्टीट्यूट खोलने की जो प्रक्रिया है, इससे पहले की वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे देख के सीख सकते हैं। बात करूंगा मैं ओ लेवल एक्रेडिटेशन की। ओ लेवल क्या होता है ना, कि आजकल क्या चला है कि कोई भी सर्टिफिकेट दे देता है। कहीं भी जाएंगे तो आपको डीसीए का सर्टिफिकेट, एडीसीए का सर्टिफिकेट ये बना के ईजिली दे देगा। यहाँ तक कि मैं भी दे दूँगा, बहुत आसान है दे देना। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो गवर्नमेंट मानती नहीं है, यानी इन सर्टिफिकेट्स को गवर्नमेंट अपने, यानी कि जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें नहीं लेगी। तो अगर ये सर्टिफिकेट कोई बच्चा ले जाके लगाता भी है तो वो एक रद्दी के भाव होगा। वो सर्टिफिकेट का महत्व सिर्फ प्राइवेट जगहों पे होगा जहाँ पे अपना इंटरव्यू में स्किल दिखा पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अगर ओ लेवल कर लेते हैं, यानी कि जितने कोर्स मैंने बनाए हैं, जो भी कंटेंट मैंने बनाए हैं, अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो आप ओ लेवल सर्टिफाइड हो जाएंगे और आप कहीं भी वैकेंसी में लगा पाएंगे। तो ओ लेवल क्या है, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है जिसका रजिस्ट्रेशन भी सरकार करती है, एग्जाम भी सरकार लेती है और सर्टिफिकेट भी सरकार देती है। तो ये सर्टिफिकेट आप अपने इंस्टीट्यूट में कैसे दे पाएंगे किसी बच्चे को, इसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट में ओ लेवल का एक्रेडिटेशन लेंगे। अब ओ लेवल एक्रेडिटेशन मिलेगा किसे? ओ लेवल एक्रेडिटेशन उसे ही मिलेगा जिसका अपना एक इंस्टीट्यूट होगा। इंस्टीट्यूट कैसे? तो आपको एक बिल्डिंग लेनी होगी, बिल्डिंग अपने नाम पे लेनी होगी। देखिए सारे मानक बता रहा हूँ मैं, बिल्डिंग अपने नाम पे लेनी होगी जिसके नाम से इंस्टीट्यूट है। या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट, सपोज कि मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ इम्पल्स के नाम से, तो जो एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा 10 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पे, उसमें लिखा जाएगा कि मैं इम्पल्स के नाम पे इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए ये बिल्डिंग किराए पे ले रहा हूँ या दे रहा हूँ। ये चीज़ें मेंशन करनी होती है, यानी एक पक्का जो है एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्रीमेंट के बाद से आपके ही नाम का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, यानी जिस इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं या प्रोप्राइटर से ले रहे हैं, उस प्रोप्राइटर के नाम का इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन और बिजली का बिल होना चाहिए। ये तो हो गया एक एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा कंटेंट। दूसरी बात, आपके पास कंप्यूटर होने चाहिए, कंप्यूटर का पक्का बिल होना चाहिए। 15 कंप्यूटर आप लगाते हैं, हो सकता है कि आप कंप्यूटर कहीं और से ले आके लगा दें, इसलिए सरकार कहती है कि आपके नाम पे पक्का बिल होना चाहिए। जितने कंप्यूटर आप लगा रहे हैं, इवन माउस, कीबोर्ड, जितनी भी चीज़ें आप लगा रहे हैं, सबका पक्का बिल होना चाहिए। ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा प्रिंटर है, उस प्रिंटर का भी, वाईफाई का भी पक्का बिल आपके पास होना जरूरी है। इतनी चीज़ों के बाद से रही बात फॉर्म भरने की, तो आप नाइलेट एक्रेडिटेशन जो आता है, फॉर्म आता है, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ पे ACCR नाइलेट पे जाके आप नाइलेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद से आपको सिक्योरिटी मनी लगभग 10,000 रुपये और 30-40 हज़ार रुपये का आपको एक साल का जो है, एक साल नहीं 3 साल, अब तो 5 साल कर दिया सरकार ने, इतने दिन के लिए आप इंस्टीट्यूट का एक्रेडिटेशन ले सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद से सरकार मांगती है आपसे कि आप टीचर्स कैसा रखेंगे। टीचर्स में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि मिनिमम एक टीचर MCA होना चाहिए और एक BCA होना चाहिए जो लैब देखेगा, या फिर ओ लेवल और उसके साथ से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप MCA, BCA और ओ लेवल
ऐसे ए लेवल भी चलेगा। ए लेवल किया हुआ आप टीचर जिसके पास ये सारे रिज्यूम और डॉक्यूमेंट हो, उसे आप अपने इंस्टीट्यूट में रख सकते हैं। रखने का तरीका क्या है? रखने का तरीका है कि आप उसे प्रॉपर वे में क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, भूल रहा हूँ मैं, ज्वाइनिंग लेटर। उसको हम ज्वाइनिंग लेटर जरूर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर हमको उसका कॉपी भेजना होता है कि कब आपने उसे ज्वाइनिंग कराया है। इतना आपको देने के बाद से टीचर का हो गया। टीचर का होने के बाद से आपको बिल वाउचर अपलोड करना होता है, बिल वाउचर देना होता है। बिल वाउचर आप दे लेंगे आगे चल के आपके इंस्टीट्यूट पे वेरिफिकेशन के लिए। बहुत सारी स्क्रूटनी आती है, उसमें अगर आप डिफिशियंसी आती है तो आपको नाइलिट जो है 3-4 बार मौका देती है उसको रिमूव करने के लिए। यानी आप पहली बार अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो 2-3 महीने का या 10-15 दिन के बाद आपको रिप्लाई देती है। तो आपको समय देती है कि आप इतने दिन के अंदर जो भी डिफिशियंसी है आपके इंस्टीट्यूट में उसे कंप्लीट कर लो। यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी मैगजीन है, वो सब कुछ आपका मैगनीज, वो सब कुछ आपका चेक करती है। इतना करने के बाद से जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, यानी आप सारा डॉक्यूमेंट नाइलिट को भेज लोगे और वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, फिर आपके पास वो एक टीम भेजेंगे। टीम आएगी और वो वेरीफाई करेगी। टीम आएगी और वो क्या करेगी, वो आपके इंस्टीट्यूट में विजिट करेगी। विजिट करने के बाद से वो वेरीफाई करेगी, सारे डॉक्यूमेंट मैच कराएगी। सब कुछ ओके होने के बाद से वो आपको वो अपना डेटा अपलोड करेंगे। अपना डेटा अपलोड करेंगे, दोनों डेटा मैच कराया जाएगा। जब विजिट हुआ है उसका डेटा, जो फॉर्म में आपने भरा है अगर वो सही है तो आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। एक्रेडिटेशन मिल जाएगा, उसके बाद से आपके नाम पे एक SCCR नंबर जनरेट हो जाएगा। उस SCCR नंबर से आप अपना इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। अब ओ लेवल चलाने के फ़ायदे क्या हैं? ओ लेवल चलाने के फ़ायदे ये हैं कि आपका नाम, इंस्टीट्यूट का नाम नाइलिट के वेबसाइट पे शो करने लगेगा। यानी वहाँ पे बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं या एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले नाइलिट के वेबसाइट पे जाके ढूंढते हैं कि क्या ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है कि नहीं। पहली चीज़, आप रजिस्टर्ड हो गया प्रॉपर वे में, आपके पास अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं। दूसरा, ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, वो ओ लेवल के ट्रेनिंग सेंटर पे ही होता है। यानी आपके ही सेंटर पे एग्जाम भी होगा। एग्जाम में गवर्नमेंट पर स्टूडेंट कुछ पैसा देती है इवन स्वीपर का भी पैसा देती है, टीचर का भी पैसा देती है, एग्जामिनर का भी पैसा देती है। तो वो अगर आप एग्जाम कराते तो अच्छा खासा कमाई होता है उसमें भी। एग्जाम में भी बहुत अच्छी कमाई है, क्योंकि जितने बच्चे 200-400-500 बच्चे, उतना पैसा आपके पास आना है। टीचर का, स्वीपर का आप रख सकते हो अपने हिसाब से, उसको दे के अपना काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ओ लेवल से फ़ायदा है। और आपके यहाँ सेंटर भी आएगा अदर इंस्टीट्यूशन से, तो इससे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी होता है। तो ये सब फ़ायदा है ओ लेवल से। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो या आपको जानना हो कि मुझे आगे क्या करना है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।